कक्षा 11 के प्रिय छात्रों, मैथ के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग आज अध्ययन करेंगे सरल रेखाओं की। सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, ध्यान दीजिए। सरल रेखाओं को पढ़ने से पहले आप एक बार पिछली कक्षाओं का पुनर्रिवीजन कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए। आप लोग पिछली कक्षाओं में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से एक अध्याय का अध्ययन किया था। उसमें आप लोग क्या पढ़े थे? उसमें आप लोग चतुर्थांश पढ़े थे, ठीक, जिसमें आपके x और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं। ये आपका x अक्ष और ये y अक्ष, ये आपका भुज है, ये आपका कोटि है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु 0,0 होता है। ये भुज का धनात्मक भाग और ये भुज का ऋणात्मक भाग, ये कोटि का धनात्मक भाग, ये कोटि का ऋणात्मक भाग, ठीक है। आप जानते हैं, अगर चिन्ह देखा जाए तो इसमें आपका प्लस प्लस मिला था, ठीक है। इसमें आपका माइनस प्लस मिला था, इसमें आपका माइनस माइनस मिला था, इसमें आपका प्लस माइनस मिला था। ये चिन्ह प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम लोग किस चीज़ का अध्ययन किए थे? इसके बाद हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन किए थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, इसका अध्ययन किए थे। मान लीजिए दो बिंदु x1 y1 एक बिंदु, दूसरा x2 y2 दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d मान लीजिए, तो d बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। अगला आप लोग अंतः विभाजन पढ़े थे, ठीक है। अगला फार्मूला आप लोग अंतः विभाजन का पढ़े थे। यदि आपका x1 और y1, ठीक है, कोई रेखा है, उस रेखा के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1, ठीक है, और x2 y2 सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, और कोई बिंदु P इस रेखाखंड को यम अनुपाते n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो इस P के निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या था? यम x2 प्लस n x1 अपान यम प्लस n। दूसरा आपका ये तो x का हो गया, दूसरा y का यम y2 प्लस n y1 अपान यम प्लस n, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रॉस लेते हैं यम, ठीक है, x2 n x1, ठीक।
इसी प्रकार y के भी साथ, ठीक ना, m y2 n x1 सॉरी y1, ठीक है ना। इसी प्रकार क्रॉस लेते हैं, यानी तिरछा संख्याओं को लेकर, ठीक है, गुणा करते हैं। यदि यही बाह्य विभाजन होता तो जहाँ पर प्लस चिन्ह प्राप्त हुआ है वहाँ पर माइनस हो जाता। तो ये आपका अंतः विभाजन का फार्मूला था, विभाजन का, ठीक है ना। कुछ याद आया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मध्य बिंदु, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु हम लोग पढ़े थे। मध्य बिंदु, मान लीजिए आपका कोई भी रेखाखंड ए बी है, इसके सिरों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2। मध्य बिंदु P है, P का निर्देशांक क्या होगा, x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज है, इसके सिरों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया गया। तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला था, इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/2, ठीक है। क्या क्या कोड, 123 231 312, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, ठीक ना। सबसे पहले 123, यही आप लिख देंगे x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ठीक ना। आसानी से आप याद कर लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 2 3 यही चक्री क्रम में लेना है, 1 2 3, इसके बाद 2 3 1 2 3 1, फिर इसके बाद 3 2 1, सॉरी 3 1 2, ठीक। इसी चक्री क्रम में आपको लेना है। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया 123 231 312। ये इतने फार्मूले पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। जैसे पुनर्विभाजन के आधार पे ही एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपका दिया गया है क्वेश्चन एक, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है,
आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 2a भुजा का एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज का आधार x अक्ष के अंदिश इस प्रकार दिया गया है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर हो और उस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। तो आइए इसको चतुर्थांश पर या आकारीय तल पर इस त्रिभुज को निर्देशित करें। देखिए किस प्रकार से वह त्रिभुज संभव हो सकता है। ये आपका x अक्ष और y अक्ष हो गया। ठीक है, जो त्रिभुज का आधार है वो y अक्ष पर है और y अक्ष पर इस प्रकार है कि उसका मध्य बिंदु इसका मूल बिंदु है। ठीक, बिंदु A, B और C। ध्यान दीजिए सभी भुजाएं 2a हैं, सभी भुजाएं 2a हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। देखिए इस BC की लंबाई 2a दिया गया है और मध्य बिंदु इसका मूल बिंदु है। जब मध्य बिंदु इसका मूल बिंदु है तो ध्यान दीजिए a दूरी इधर होगा, a दूरी इधर होगा, तो y, ये y अक्ष है, y अक्ष पर x 0 होता है तो इसका निर्देशांक x 0 हो गया और y कितनी दूर चला, a दूरी चला, तो b का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, a हो जाएगा। और c का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिए यही y अक्ष है तो x आपका 0 तो होगा ही और y कितना होगा, ऋणात्मक भाग में a दूरी चला है, ऋणात्मक भाग में a दूरी तो -a हो जाएगा। और बिंदु a कहाँ है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो इसका y 0 होगा और x की वैल्यू निकाल लिया जाए। अब देखिए x की वैल्यू, AB की दूरी दिया है 2a और a और b के निर्देशांक भी दिए गए हैं, तो दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर आपका 2a दिया गया है, 2a, तो 2a बराबर √x - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - a का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो 4a² हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना होगा, x² प्लस a²। इसको पक्षांतर करा दें तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 3a²। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 × a, x की वैल्यू आ गई। तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x के स्थान पे a√3, 0। ठीक है, तो आपका a का निर्देशांक कितना हो गया, a√3, 0 हो गया। b के निर्देशांक कितने हो गए, 0, a हो गया। c का निर्देशांक कितना हो गया, 0, -a हो गया। ठीक है, इस प्रकार से a b c तीनों के निर्देशांक ज्ञात हो गए। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन पिछली कक्षाओं का
देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपका यक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। एक बिंदु क्या है आपका 7,6 है, दूसरा बिंदु क्या है 3,4 दिया गया है। अब यक्स अक्ष पर आपको एक बिंदु लेना है। यक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो वहाँ पर y 0 होगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर इसका नाम ए बी रख दें और इसका नाम सी रख दें तो कह रहा है इनकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से बराबर होगी, यानी ए सी बराबर आपका क्या होगा बी सी होगा। ठीक है, तो सी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यदि ए सी बी सी के बराबर होगा तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करा दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 49 प्लस 36 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 और प्लस 16। देखिए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 36-49 ऐड कर लिया जाए, 9-6-15 के 5, 4-3-7-1 8 बराबर माइनस 6 प्लस 16-9 25। 25 को इधर पक्षांतर करा दें, 14 को उधर उठा ले चलें, कितना हो जाएगा 85 माइनस 25 बराबर 14 माइनस 6। 85 में से 25 घट जाएगा, 60 बचा बराबर 14 में से 6 घट जाएगा, 8 यक्स बचेगा। तो यक्स बराबर 60/8। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 एके 4 नीचे 20, कितना आ गया 15/2 आ गया। तो यहाँ पर C के निर्देशांक आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, C के निर्देशांक 15/2, 0। यही अभीष्ट आपका निर्देशांक प्राप्त होगा।